पटियाला में नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के प्रकाश गुरुपर्व को समर्पित भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। वहीं आपको बता दें, गुरुद्वारा श्री दुखी निवारण साहिब से निकाला यह नगर कीर्तन विभिन्न बाजारों से होते हुए गुरुद्वारा मोती बाग साहिब तक पहुंचेगा। प्रकट पाए गुरु तेग बहादुर सकल श्रेष्ठ पे ढाबी चादर तिलक जंजुदे राखे महान परोपकारी सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी सतगुਰਾਂ जी ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਰਬੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। नाभा विधानसभा क्षेत्र में एमएलए गुरुदेव सिंह देवमान ने 70 फीट ऊंचे तिरंगे झंडे का उद्घाटन किया। वहीं आपको बता दें कि पटियाला नाभा रोड स्थित मुख्य स्वागत द्वार पर लगाए गए इस तिरंगे का करीब 6.5 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। वहीं ये विशाल तिरंगा अब शहर में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा और देशभक्ति की भावना को मजबूत करेगा। सारा कुछ है देश का झंडा जो साडा तिरंगा और ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਨਾਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ 70 ਫੁੱਟ 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਜੀ ਥੱਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਦਘਾਟਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਸਮੀ ਅਸੀਂ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਕੇ ਮੱਥਾ ਕਰਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। और ये जो तिरंगा है जी ये सानू अपने देश प्रति अपनी जिम्मेवारी देश प्रति प्यार देश प्रति भक्ति साडी है जी ਉਹਦੇ ਲਈ प्रेरित करता और राष्ट्रीय झंडा जो जी वो साडे लिए सर्वउच्च है और साडे देश का झंडा साडी इज्जत है साडी आन बान ते शान है। सो नाभा की संगत नूं बहुत बहुत मुबारकां। मेरे भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना 47वां स्थापना दिवस करनाल के कर्ण कमल कार्यालय में बड़ी धूमधाम से मनाया। इस मौके पर हवन यज्ञ और ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान पार्टी से लंबे समय से जुड़े वरिष्ठ नेताओं को सम्मानित भी किया गया। कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि पार्टी को मजबूत बनाने के साथ साथ देश के विकास में अपना योगदान देते हैं। के लिए और हम सभी भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि आज हमारे भाजपा की स्थापना दिवस बहुत धूमधाम से मनाई गई और हमारे बीच में हमारे जिला के जिलाध्यक्ष परवीन लाठर जी, हमारे प्रभारी भारतभूषण झा जी, हमारे बहुत ही सीनियर कार्यकर्ता और समाज सेवी ब्रिज गुप्ता जी, मेयर मैम के हस्बैंड, और सभी जितने भी हमारे सम्मानित कार्यकर्ताओं ने सबने मिलकर यहाँ पर हवन किया और प्रार्थना करी कि जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने हमारे देश की भागदौड़ संभाली हुई है, इसी तरह वो हमेशा स्वस्थ रहे और आगे भी हम उनके पच्चीनों पर चलकर अपने देश की विकसित भारत का जो उनका सपना है उसको पूरा करें। और सबने मिलकर यहाँ पर हवन की और अब ध्वजारोपण होगा और जितने भी पुराने कार्यकर्ता हैं, समर्पित कार्यकर्ता हैं हमारे पार्टी के, उनको आज सम्मानित करने का भी हमारा प्रोग्राम है। मैम भाजपा स्थापना के मंदिर में 47वां पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया। इसमें सभी हमारे जिला भर के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और यज्ञ की पूजा की, यज्ञ किया गया। उसके द्वारा सभी ने ये मंगल कामना की कि जैसे देश में यशस्वी प्रधानमंत्री और हरियाणा में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः देश में अच्छा काम कर रही है, तो ये आशीर्वाद बना रहे जनता का और इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ के देश के लिए अच्छा काम कर रही है। हाँ, ध्वजारोहण भी किया उससे पहले, अभी ध्वजारोहण करेंगे, अभी हवन। अमरोहा के जोया विकासखंड के गांव मुबारकपुर नूरी में जल भराव की समस्या ने ग्रामीणों की परेशानी बढ़ा दी है। गांव की सड़कों पर भरे पानी के कारण शादी जैसे खास मौके पर भी लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आज गांव में 2 बेटियों की शादी थी, लेकिन रास्ता खराब होने के कारण परिजनों को बारात आने की चिंता सता रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिससे गाँव में नरक की हालात बने हुए हैं। अब बारात की कितनी परेशानी हुई। धनौरा से बारात आ रही है, 3 बारातें हैं गाँव के अंदर। 3 बारातों में ये लगा लो लोग गाली देते जा रहे हैं और न तो कार निकलने के न पैदल निकलने के, यहाँ को कहाँ को निकले। और हम तो हैं ही परेशान अपने मकानी जगह पानी में, कोई सुनवाई करने तैयार नहीं है। पहले से ऊपर चाहते हैं कि हमारी क्या गलती है, क्या हम अपना वोट नहीं देते हैं? वोट लेने के लिए तो नेता वगैरह ये सबको आने के लिए यहाँ तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब ये कोई समस्या गांव की आती है तो उस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं होता है। हमारी ये मांग है आपके माध्यम से कि हमारी बात आगे तक पहुंचाई जाए और इस पानी का समाधान हो। धन्यवाद। बाजपुर के कोलाखेड़ी NH 74 पर तेज रफ्तार कार की टक्कर से ई रिक्शा पलट गया, जिसमें 7 श्रद्धालु घायल हो गए। घायल सभी लोग बाबा दीप सिंह गुरुद्वारे में दर्शन के लिए जा रहे थे।
तभी पीछे से आई कार ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। इसी दौरान एम्बुलेंस को जाम में फंसना पड़ा, जिससे लोगों की संवेदनहीनता भी सामने आई है। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। कि हम जब आ रहे थे यहाँ पर CSC बाजपुर में, तो यहाँ पर जो मतलब कि लोगों की मतलब वो थी मानसिकता, ठीक है, एक तो मतलब एम्बुलेंस का लगातार हूटर बजने के कारण भी लोग मतलब जितने भी थे साइड नहीं दे रहे थे बिल्कुल भी, जो कि मतलब हमारे एम्बुलेंस में जो NH की हमारी गाड़ी है एम्बुलेंस, उसमें 5 से 6 लोग मतलब कि गंभीर स्थिति में थे, जो कि मतलब कि लगातार कंटिन्यू हूटर बजने के बाद भी तब भी लोग मतलब जरा सा भी साइड नहीं दे रहे थे। लगभग कितनी देर तक एम्बुलेंस रुकी होगी यहाँ पर? समथिंग 5 मिनट। अच्छा, क्या नाम है अपना पूरा परिचय? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है, मैं इसका मतलब NH। सोमवार को फिरोजपुर जिले के कोर्ट कॉम्प्लेक्स में बम धमाके की धमकी भरी ईमेल मिलने से हड़कंप मच गया। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत पूरे कोर्ट परिसर को खाली करवा दिया और सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। पुलिस बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड टीम ने पूरे परिसर की तलाशी ली, वहीं चेकिंग अभियान भी चलाया। हालांकि अब तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। एक ईमेल आई सी थ्रेट ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜੀ ਸਾਰਾ, ਫਲੋਰ ਵਾਈਜ਼ ਕਮਰੇ ਵਾਈਜ਼ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੀ ਸਰ ਈਮੇਲ ਆਈ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ? ਈਮੇਲ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਈ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਮੇਲ ਥਰੂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਇਹ ਮੇਲ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਹੁਣੀ ਆਈ ਸੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈਏ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ। ਜਾਂਚ ਜੇ ਚੈਕਿੰਗ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੇਲ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਇਹ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੇ ਭੇਜੀ हैगी है या किसी? बरेली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति और मजबूत हो गई है। GIC सभागार में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में 10 नामित पार्षदों ने शपथ ली है। महापौर डॉक्टर उमेश गौतम ने सभी पार्षदों को शपथ दिलाई है, जिसके बाद भाजपा समर्पित पार्षदों की संख्या बढ़कर 62 हो गई है। महापौर ने कहा कि नामित पार्षद भी जनता की समस्याओं के समाधान और विकास कार्यों की सक्रिय भूमिका निभाएंगे। वहाँ पर बोर्ड लगा दिए गए हैं कि गहरा नाला है, लोग ध्यान से चलें, और जो बाइक सवार की बात कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट आ गई है। अब वो किस स्थिति में था सभी को पता है, तो मुझे कहने की जरूरत नहीं। धन्यवाद। मुजफ्फरनगर के चरथावल क्षेत्र स्थित वसुंधरा एकेडमी में भव्य चिल्ड्रन कार्निवल का आयोजन किया गया। वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम में बच्चों ने खेल कूद और सांस्कृतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस टीम ने मिशन शक्ति अभियान के तहत बच्चों को सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और हेल्पलाइन नंबर की जानकारी दी। विद्यालय प्रबंधन ने कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। शामली में ध्वनि प्रदूषण से सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस ने सख्त अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। 3 से 5 अप्रैल तक चले इस अभियान में 1319 वाहनों की चेकिंग कर 66 चालकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की गई है। मॉडिफाई साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और हूटर के इस्तेमाल पर नकेल कसते हुए पुलिस ने कई अवैध उपकरण भी बरामद किए हैं। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वाहन में अवैध मॉडिफिकेशन से बचे, अन्यथा सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें थाना कैराना में एक दुकान से 15 मॉडिफाइड साइलेंसर लगे हुए हैं। इसी प्रकार झंझाना में मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर और हूटर लगे एक दुकान से बरामद हुए। थाना कांधला में भी एक दुकान से ये प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर बरामद हुए। इसके अलावा थाना आदर्श मंडी में भी 2 अभियोग पंजीकृत हुए, जिसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जो कि मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न लगाए हुए गाड़ी का। मुजफ्फरनगर के कुटेसरा में भारतीय किसान यूनियन ने स्मार्ट मीटरों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों ने आरोप लगाया कि बिजली विभाग बिना सहमति से जबरन स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, जिससे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाकियू कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकालकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और 12 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया। आज सुखसा मीटिंग थी और मीटिंग में ये हुआ कि यहाँ बिजली विभाग द्वारा जबरदस्ती बिना ग्रामीणों की सहमति के स्मार्ट मीटर लगाए गए। आप देख सको ये हमारे पीछे मीटर लगे हुए हैं, उसी के लेकर यहाँ चर्चा हुई कि जो ब्लॉक में हमारी पंचायत हुई उसमें कहा था कि कोई भी बिजली विभाग का अधिकारी किसी ग्रामीण का जबरदस्ती मीटर नहीं लगाएगा। उसे लेकर आज यह और एक सांकेतिक पैदल मार्च यहाँ से हम लोगों ने किया है, जिसमें रास्ते में अधिकारी पहुँच गए थे और कोतवाल साहब भी पहुँचे, उन्हें ज्ञापन दिया गया अगर 12 तारीख तक जो क्षेत्र में बिना सहमति के स्मार्ट मीटर लगाए इन्हें नहीं उतारे गए और पुराने मीटर नहीं लगाए गए
तो हम लोग 13 तारीख में एक बड़ी पंचायत करके इन मीटरों को उतार कर अधिकारियों को सौंपने का काम करेंगे, जिसकी पूर्णतः जिम्मेदारी बिजली विभाग की होगी। यह किसानों का क्षेत्र है, ये किसानों का जिला है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ कुछ भी अपनी मनमानी करोगे। अभी फसल का टाइम चल रहा, किसान अपने मजदूर अपनी फसलों में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ इन बिजली विभाग के अधिकारियों ने ऐसा काम चले, किसान तो गेहूं की कटाई कर रहे और ये घरों में आकर जबरदस्ती मीटर लगाने का काम कर रहे। बरेली सड़क हादसे में सामने आए किडनैपिंग एंगल का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी मनमोहन का पीड़ित की गोदी ली हुई नाबालिग बेटी से अफेयर था, जिसका पिता विरोध कर रहा था। इसी वजह से मनमोहन और उसके साथियों ने पिता और उसके बच्चों का अपहरण कर दिया था। हादसे में 3 आरोपियों की मौत हो गई थी, जबकि पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच तेज कर दी है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। इसमें और गहनता से इसके अंदर अभी जानकारी की जा रही है कि किस तरीके से ये जो चारों लोग हैं ये मिले थे, क्योंकि इसमें जो 3 मृतक हैं और 1 घायल है बोलेरो गाड़ी के, इन सभी का आपराधिक इतिहास रहा है और ये किस तरीके से मिले थे और इन्होंने कैसे प्लानिंग करी, इसमें अभी जानकारी जुटाई जा रही है। सर, गुड़गांव से लेकर बरेली तक अपहरण करके 2 बच्चे और उसके पिता को लाए, तो किस तरह से लाए थे, क्या दबाव उनको बना रखा था जिससे वो कहीं चिल्ला ना सकें, कहीं आवाज ना निकाल सकें, क्या बताया पुलिस ने? ये वैसे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इसमें अभी पूछताछ की जा रही है जो घायल है उससे और जो व्यक्ति पकड़ा गया है नथु उससे। ये गुड़गांव से इनको अपहरण करके यहाँ पर लेकर आए थे, जिसमें से जो व्यक्ति मनोज है उसको नथु के घर में इसको बंद कर दिया था और जो बच्चे थे इनको ये शिफ्ट कर रहे थे। इसके अलावा जो बाकी चीजें हैं वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर सामने बच्चों को गाड़ी की डिग्गी में डाल के ले जा रहे थे, कहाँ जी ऐसा ही सामने आया है कि ये बच्चों को पीछे इन्होंने डिग्गी में बिठा रखा था।